निष्प्रयत्नेषु देवेषु त्रैलोक्ये दैत्यपालिते जये बलेर्बलवतो मयशंबरयोस्तथा क्षुधासु दिक्षुः सर्वासु प्रवृत्ते धर्मकर्मणि अपावृत्ते धर्मपथे अयनस्थे दिवाकरः। अखिल ब्रह्मांड नियंता परम अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु दिव्यानंद कल्याण गुणगणनिलय राजराजेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री जानकी जीवन हृदय अवध बिहारी नित्य साकेत बिहारी भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के मनोहर धाम में पूज्य चरण सद्गुरुदेव भगवान के सानिध्य में संतों के मध्य भगवान की दिव्य लीला अवतार का जो स्वरूप है वह श्री महाभारत जी के अनुसार हम सब दर्शन कर रहे हैं। आज भगवान कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य आज से ही ग्रीष्म ऋतु से बदलकर वर्षा ऋतु और दक्षिणायन स्वरूप में भगवान बचे हुए संवत्सर के नक्षत्रों में प्रवेश करते रहेंगे। शुभ दिन है, पावन एकादशी का तीर्थ नक्षत्र है और भगवान का वर्ण करने वाली भगवती भास्वती हिरण्यवर्णभूता भगवती श्री लक्ष्मी परम धर्मिष्ठ धर्मात्मा दैत्येंद्र महाराज बलि का संवरण करती हैं। गत सत्र में महाराज बलि अपनी सेना के साथ देवराज इंद्र पर आक्रमण करते हैं। देवराज इंद्र ने देव सेना के साथ और भगवान के जो गण देव रूप में हैं वृषपर्वा के साथ युद्ध करते हुए महाराज बलि को देवताओं ने देवराज इंद्र के
वज्र के द्वारा आहत कराकर धराशायी कर दिया। पुनः भगवान शुक्राचार्य की कृपा से महाराज बलि एक बार फिर देवताओं के ऊपर आक्रमण करते हैं। जिन महाराज बलि का संबोधन तम ब्राह्मणा भृगव प्रीयमाणा अयाजयन विश्वजिता त्रिकाणाम जिगीषमाणं विधिना विषिच्य महाभिषेकेन महानुभावा महाब्राह्मण्यशीलाः अभिषेकेन धृताः। महाराज बलि इस समय मंत्र बल, तप बल और ब्राह्मण बल से संपन्न हैं। इनका प्रभावशाली भृगुवंशी ब्राह्मणों की जो कृपा है वह प्राप्त है। देवराज इंद्र को जीतने के बाद विश्वजित यज्ञ प्रारंभ किया। ततो रथः कांचन पट्टनग्धो हयास्य हर्यस्तुरंगवर्णा ध्वजश्च सिंहेन विराजमानो हुताशनादासहविर्विष्टात्। जिन भगवान अग्नि ने दैत्यों के समूह सारी सेना को तितिर बितिर कर दिया था, वे ही भगवान अग्निदेव अपनी धधकती हुई ज्वालाओं से दिव्य रथ प्रकट करके महाराज बलि को प्रदान कर रहे हैं। अथारुह्यं रथं दिव्यं भृगुदत्तं महारथ श्रद्धरोथ सन्नह्य धन्वी खड्गीदृशेषु धी। जब महारथी राजा बलि ने कवच धारण कर धनुष लिया, तलवार तरकस शस्त्रों को ग्रहण किया और अपने दादाजी की दी हुई माला को धारण किया। रराज रथमारूढ़ो धृष्ण्यस्थः इव हव्यबाट। ये स्वयं साक्षात अग्नि की तरह प्रदीप्त हो रहे थे। इतना ही नहीं, भगवती आकाश गंगा ने महाराज बलि का समर्थन किया है। आकाश गंगया देव्या व्रता परीख भूतया प्रकारेणाग्निना वर्णेन शाट्टलेनान्नतो न च। इस तरह से ब्राह्मणों की कृपा को प्राप्त करके समस्त प्रकृति मंडल के मध्य देवराज इंद्र को चुनौती देने के लिए महाराज बलि ने शंख निनाद किया। कामदेवधानिं सबरूथ
शूखनीपतिं बर्हिः समन्तारुरुधे प्रतन्यया आचार्यदत्तं जलजं महास्वनं ददमौ प्रयुञ्जन्नभयन् मिन्द्रयोषिताम्। यहाँ स्वयं महर्षि वैशंपायन कहते हैं कि हे राजन, शंखानां निदनाश्चात्र योधानां बलगितस्वनः। इस शंखनाद से यह जान लिया गया कि देवता पराजित हो चुके हैं। बादित्राणां च निर्घोषस्तु मलश्चाभवत्तदा जयशब्दरवाश्चैव देवानां तु पराजयः। एक शंखनाद महान अतिरथी वीर योद्धा पितामह भीष्म ने किया था। सघोषो धारतराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्। सहसैवाभ्यहन्यस्तन् सशब्दस्तुमलो भवत्। यह जो शंख निनाद है यह सहसैव किया गया है, अकस्मात किया गया है। और मूलतः दुर्योधन के उत्साह का अभिवर्धन करने के लिए, क्योंकि दुर्योधन पितामह भीष्म से न बात करके आचार्य द्रोण से बात कर रहे हैं। यद्यपि सेनाधिनायक सेनाधिपति पितामह भीष्म हैं। पश्येतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। यहाँ पर होना चाहिए पश्येतां पितामह, लेकिन आचार्य को कह रहे हैं। युद्ध का समय सामने खड़ा है, फिर भी पितामह भीष्म से जो कामना लिए दुर्योधन अपने इस रणभूमि का कौशल देखना चाहता है, वह उन्हें इंगित इशारों में प्रदान कर रहा है। आपसे क्या बात करें, आप तो स्वयं सेनाधिनायक हैं। हाँ, आपका समर्थन करने वाले आचार्य द्रोण का हम दर्शन कर रहे हैं और उन्हें अपने सेनाधिनायक और शत्रु पक्ष के सेनाधिनायक का भी वर्णन करके दिखा रहे हैं, बता भी रहे हैं। देवताओं के मन में भय उत्पन्न हुआ। कैसे भय उत्पन्न हुआ? महर्षि वैशंपायन कहते हैं, राजन, बलिंद्रो विभवौ दैत्यो हिरण्यकशिपुर यथा। जैसे कभी इंद्रप्रथ की प्रतिष्ठा को नष्ट करने के लिए दैत्य प्रवर हिरण्यकश्यपु ने देवताओं के ऊपर आक्रमण किया था, वही दशा देवताओं की हो रही है। मघवास्तमभिप्रेत्य बले परममुद्यमं सर्वदेवगणोपेतं गुरुमें तद उवाचः। देवगुरु के पास में पहुँचे, कहा भगवन्मुद्यमो भूयान् बलेर्न पूर्ववैरिणः अभिषह्यमिमं मन्ये केनाशीतेजसोर्जितं। प्रभो, मेरे पुराने शत्रु बलि ने इस बार युद्ध की बहुत सुंदर तैयारी की है।
मुझे जान पड़ता है हम लोग उनका सामना नहीं कर सकते हैं। पता नहीं किस शक्ति से इनका बल बढ़ रहा है। नैव कश्चिन कुतो वापि प्रतिव्यूढ़ुम मधीश्वरम पिबन्निव मुखान्नेदम लेयन्निव दिशो दिशा। ऐसा लगता है कि संपूर्ण दिशाओं को ये पी जाएंगे। प्रलय काल की अग्नि के समान यह आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। इनके मुख से विश्व को पी जाने और जीभ से समस्त दिशाओं को चाट जाने के लिए और नेत्रों की ज्वाला से संपूर्ण दिशाओं को भस्म करने के लिए यह उत्साहित लग रहे हैं। ब्रूहि कारण में तस्य दुर्धर्षत्वं मद्रिपोः ओजः शहो बलं तेजः यत एतत् समुद्यमः। भगवान की बड़ी अहेतुकी कृपा है कि देवराज इंद्र के मन में यह भावना उत्पन्न हो रही है। देवराज इंद्र पराजित तो हुए हैं लेकिन उनका साहस नहीं टूटा है, आत्मबल क्षीण नहीं हुआ है। और जिसका आत्मबल क्षीण नहीं होता उसे किसी भी तरह से हराया नहीं जा सकता। ब्राह्मणों के सानिध्य में मंत्रों से अभिषेक स्वरूप प्राप्त करते हुए यज्ञों में अनेक प्रकार के विविध मंत्रों के साकल्य आदि के द्वारा हवन करते हुए महाराज बलि का वर्ण करने के लिए भगवती पराम्बा जगत जननी हिरण्य वर्ण भूता साक्षात भगवान श्री हरि के पाद पद्मों का संवाहन करने वाली भगवती स्वयं महाराज बलि का वर्ण करते हैं। सुधासु दीक्षासु सर्वासु प्रवृत्ते धर्म कर्मणि अपाव्रते, यह आज का ही स्वरूप है। अपाव्रते धर्म पथे अयनस्थे दिवाकर, धर्म का मार्ग खुल गया है। भगवान सूर्यदेव अपने अयन में स्थित हो गए हैं। अयन नाम भगवान का दो घर है। प्रथम घर जो उत्तरायण कहा जाता है, दूसरा घर जो दक्षिणायन कहा जाता है। प्रहरादंबर मयैर अनुरादैव चैवहि दिक्षु शरवासु गुप्तासु गगने दैत्यपालिते। प्रहराद, संबरासुर, मायासुर अनुराग के द्वारा संपूर्ण दिशाएं सुरक्षित हो गई हैं। आकाश का दैत्यों द्वारा पालन होने लगा। दैत्य लोग स्वर्ग की प्राप्ति करने के लिए यज्ञ शोभा का दर्शन कराने लगे। उस समय सारा जन समुदाय प्रकृतिस्थ होकर सन्मार्ग पर चलने लगा। जब भगवती विदेहराज वैजयंती कल्याणमयी श्री किशोरी पाद पद्म उद्भूता भगवती श्री लक्ष्मी जब महाराज बलि का वर्ण करती हैं, दैत्येषु मख शोभासु स्वर्गार्थ दर्शत्सु च प्रकृतिस्थो तदा लोके वर्तमाने च सत्पथे अभावे सर्व पापानां पापस्य दुःखस्य कारणम। और यह जो पाप है यह सबको और सबके लिए दुख का कारण बनता है।
और पाप मनुष्य की बुद्धि को विकृत कर देता है। यह पाप पूजा से दूर करता है, महा अशांति पैदा करता है। ज्ञान को भी ढक लेता है यह पाप। इसलिए अभावे सर्व पापानां भावे चैव तथा स्थिते है। सिद्ध पुरुषों की जो तपस्या है वह उनमें स्थित हो गई। सर्वत्र आश्रमों की रक्षा होने लगी और चारों आश्रमों में धर्माचरण से युक्त होने लगे। अधर्म का चतुर्थांश मात्र ही शेष रह गया। भावे तपस सिद्धानां सर्वाश्रम रक्षिषु चतुष्पादे स्थिते धर्म अधर्मे पाद विग्रहे प्रजापालन युक्तेषु भ्राजमानेषु राजसु सर्वधर्म संप्रयुक्तेषु शर्वाश्रम निवासिषु अभिषिक्तो सुरैः सर्वैर्दैत्यराजो बलि तथा सबके सब आनंद मग्न होकर जोर जोर से महाराज बलि की जय हो, महाराज बलि की जय हो, इस तरह से मंगल कामना करने लगे। हृष्टेश्वसुर शंघेषु नदत्सु मुदतेषु च अथाभ्युपगता लक्ष्मीर्बलिं पदमासने स्थिता। भगवती श्री किशोरी पाद पद्म संभूता भगवती लक्ष्मी जो स्वयं पद्मवर्णा हैं, जिनके मंगलमय हस्त कमलों में पद्म है, जिनका श्री चरण कमल स्वयं पद्म है, जो अरविंद के वन में निवास करने वाली हैं, ऐसी भगवती पद्मोद्यतकरा देवी वरदा शुरमोहिनी। अपने मंगल में एक हस्त कमल में हस्त की पंखुड़ियों को घुमाते हुए महाराज बलि के समक्ष साक्षात प्रादुर्भूत हो गई। महाराज जी, यह प्रसंग वर्णन करने का मतलब ही यह है कि हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा सूचत किरण मनोहर हाशा। भगवान की मंगलमय अभूत कल्याणमयी यह जो लीला संपादनी भगवती माता लक्ष्मी है, यह भगवान को निबद्ध करने के लिए और भगवान को विवश कर देती हैं, भक्त के हृदय में प्रवेश करने के लिए। त्वया हूतास्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। भगवती श्री कह रही हैं, महाराज बले श्री उवाच बले बलवतां श्रेष्ठ महाराज महाद्युते। बलवानों में श्रेष्ठ महाराज बलि, मैं ब्रह्मदेव के वचनानुसार और तुम्हारे दादाजी के वचनानुसार तुम्हारे समक्ष प्रकट हुई हूँ। तुमने युद्ध में पराक्रम करके जो देवराज इंद्र पर विजय प्राप्त की है, तुम्हारे उस उत्तम सत्व, धैर्य और बल को देख करके मैं तुम्हारे पास आई हूँ।
अर्थात हे पुत्र, तुम भगवान के आगमन की तैयारी करो, अर्थात अपने हृदय अंतःकरण को इतना पवित्र कर लो कि भगवान को तुम्हारे उस पवित्रता पर रीझ करके आना पड़े। मेरे आने का कारण यही है। दृष्ट्वा ते परमं सत्वं ततोहम स्वयमागतः। स्वयमागतः कहने का भाव, मेरे हृदय में जिन भगवान श्री हरि का नित्य अहरनिश दिव्य मंगलमय बाकी जाकी हृदय स्थित रहती है, जिनके दिव्य मंगलमय श्री चरणारविंद का मैं पाद संवाहन करती रहती हूँ, वही पाद संवाहन करने वाले यह दोनों हस्त कमल हैं, जिनमें स्वयं कमल विद्यमान है। अर्थात मैं भगवान को प्रकट करने के लिए तुम्हारे हृदय में आ रही हूँ। प्रसूतस्य सुरेंद्रस्य तव करमेदमीदृशम्। अगर महाराज बलि कहें कि हे भगवती, यह तो परम उत्तम वंश है, इसमें आपका तो प्रादुर्भाव अवश्य होना अवश्यंभावी है, इसके लिए भगवती लक्ष्मी कह रहे हैं नाश्चर्यम्, यह भी आश्चर्य नहीं है कि तुम दानव श्रेष्ठा हिरण्यकशिपो कुल, अपने कुल की औत्सुक्यता को देख करके अपने मन में यह मत सोचना कि मैं इस वंश में उत्पन्न हुआ हूं। इसका मतलब जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्रीमान, भगवती कुंती कह रही हैं, जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्रीमान रेदमान मदः पुमान। कहीं तेरे मन में अहंकार न उत्पन्न हो जाए। महाराज जी, महाभारत की ही कथा है। यह संभवतः अनुशासन पर्व या दान धर्म पर्व में स्पष्ट रूप से वर्णन है। महाराज बलि को बांध करके देवराज इंद्र ने देव सभा में पटक दिया, लेकिन धन्य है महाराज बलि का वह जो धैर्य था वह उस समय भी नहीं टूटा। भगवती लक्ष्मी से वहां पर महाराज बलि ने प्रश्न किया है कि देवी, जब मैंने देवराज इंद्र को पराजित किया था तो आपने मेरा वर्ण किया और पुनः आप मुझे छोड़ करके क्यों चली आई? इसका भी दर्शन हम आगे आने वाले प्रसंगों में करेंगे। लेकिन भगवान भगवती यहाँ कह रहे हैं विशेष त्वया राजन् दैत्येन्द्र प्रपितामह, पितामह और प्रपितामह। हे राजन, इससे भी बड़े आश्चर्य की बात यह है कि तुमने अपने प्रपितामह उस दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के महत्व को कुंठित कर दिया है। अर्थात हिरण्यकश्यपु जो थे वो तो थे ही, लेकिन तुम्हारी जो यश कीर्ति है, येन भुक्तम हि निखिलम, त्रैलोक्यमिदमव्ययम् विशेषस्तव विभो सर्वे धर्म पथे स्थिता। एक बात और, कभी किसी की अगर प्रशंसा की जा रही हो, यदि उसमें अभिमान उत्पन्न करने के लिए प्रशंसा की जा रही हो तो बड़ा सावधान रहना चाहिए। भगवती माता के मुख से कुछ ऐसे शब्द प्रकट हो रहे हैं जो आकस्मिक एकाएक अभिमान को उत्पन्न करने वाले हों।
हे राजन, त्रैलोक्य की श्रेष्ठ वस्तुएं धर्म के साथ प्राप्त करके तुमने उसका उपभोग किया है। इसीलिए मैंने अपने श्री चरण कमल तुम्हारे हृदय में स्थापित कर दिया है। हे महाराज जनमेजय, ऐसा कहकर के भगवती महाराज बलि के शरीर में प्रविष्ट हो गईं। और महाराज जब शक्ति ही प्रवेश कर जाए अपने आराध्य पुरुष को लेकर के, अपने प्राणाराध्य को लेकर के, यानी पत्नी ही जिसके ऊपर कृपा कर दे, पत्नी भगवती लक्ष्मी जब कृपा कर दी तो भगवान नारायण क्यों न प्रसन्न हो जाएं। अब तो चाह करके भी भगवान बलि को मार नहीं सकते हैं। इसीलिए तो रावण परेशान था और बार बार भगवती श्री किशोरी जी से कह रहा था कि तव अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार विलोकु मम ओरा। बस हे भगवती विदेहराज वैजयंती, आप कृपा कटाक्ष पूर्वक मेरी ओर एक बार निहार दीजिए। जहाँ सुकृपा कटाक्ष सुर चाहत चितव न सोई, राम पदारविंद मऊ करती स्वभाव ही खोय। एवं मुक्त्वा हि सा देवी लक्ष्मी दैत्य पतिं बलिं, प्रविष्टा वरदा सौम्या सर्वभूत मनोरमा। यहाँ पर सर्वभूत मनोरमा कहने का मतलब यह है कि भगवती अपने दिव्य शक्तियों के साथ प्रवेश कर गई। बोले महाराज कहाँ लिखा है? आगे महर्षि कह रहे हैं शिष्टाश्च देव्या प्रवरा ह्री कीर्ति द्युतिरेव च। शेष जो श्रेष्ठ देवियां थी जिनका नाम कीर्ति, द्युति, प्रभा, धृति, क्षमा, भूति, नीति, विद्या, दया, स्मृति, कृति, लज्जा, मेधा, लक्ष्मी, इहा, गति, श्रुति, प्रीति, इला, स्त्रौत क्रिया, कीर्ति, शांति, पुष्टि क्रिया आदि ने भी नृत्य और गीत विशारद संपूर्ण दिव्य अप्सराओं के साथ दैत्य कुमार महाराज बलि को अपने मंगल में दिव्य चमत्कृतियों से अभिभूत कर दिया। अर्थात उनका मंगल में वर्ण महाराज बलि ने प्राप्त किया। श्रुति पी प्रभा, धृति, क्षमा, भूतिर्नीतिर्विद्या, दया, स्मृति, कृतिर्लज्जा तथा मेधा, लक्ष्मीरिहा गतिस्तदा। श्रुति, प्रीति, रिला, कीर्ति, शांति, पुष्टि, क्रियास्तथा शरवाक्षरशो दिव्या, नृत्य गीत विशारदा। पतिं प्राप्तां सुदैत्येयं त्रैलोक्ये सचराचरे, प्राप्तां ऐश्वर्यममितं बलिना ब्रह्मवादिना। जय जय श्री महाभारते खिल भागे हरिवंशे भविष्य पर्वणि वामन प्रादुर्भावे पंचषष्टितमोऽध्यायः। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय।